तो गुस्ल के अंदर 3 चीजें फर्ज होती हैं। गुस्ल के अंदर कितनी चीजें होती हैं? 3 चीजें फर्ज हैं। नंबर 1, कुल्ली करना गरारे के साथ। पानी आपने लिया और गरारा कर लिया अच्छी तरह से। ये गुस्ल के अंदर क्या है? फर्ज है। दूसरा फर्ज यह है कि नाक की नर हड्डी तक पानी पहुंचे। बात चल रही पाकी की। हम नापाक हैं, अभी मिसाल के तौर पर नापाक है हमारा जिस्म, और जिस्म को पाक करने का तरीका क्या है? तो पहले तो मैं आपको गुस्ल के फर्ज बता दूं, उसके बाद तरीका बताऊं। तो नंबर 1, कुल्ली करना गरारे के साथ गुस्ल में, और दूसरा नाक की नर्व हड्डी तक पानी पहुंचाना। 2 फर्ज हो गए। कितने हो गए? 2 फर्ज। तीसरा फर्ज यह है सर से पैर तक पानी बहाना। ये गुस्ल में 3 फर्ज है, सर से पैर तक पानी बहा लेना। अब सवाल यह है कि ये तो 3 फर्ज आपने बता दिए, अब इसका तरीका क्या होगा? तो तरीका यह है, आप सबसे पहले तो आपको सतरे औरत अपना छुपाना पड़ेगा। आप अगर कहीं खुली जगह में बरहना होके नहा रहे, मतलब जो है खुली जगह में नहा रहे हैं, नल के नीचे बैठे हैं, टोटी के नीचे बैठे हैं घर में, तो आपका नाक से घुटने तक का हिस्सा, नाक बोले तो कुंडी और घुटना, इतना हिस्सा आपका हमेशा छुपा रहना जरूरी है। किसी भी हाल में खोलना जायज नहीं। नाम है सतरे औरत खोलना किसी भी हाल में। आप काम करते हैं तब, सोते हैं तब, अंडरवियर पहनकर सोना मना है, क्योंकि आपका घुटना खुला होगा। इतना अपना कपड़ा होना चाहिए ताकि आपका नाक से घुटने तक का हिस्सा पूरा छुपा होना चाहिए। किसी भी हालत में आप घर के अंदर अंडरवियर पहनकर घूम नहीं सकते, रोड पे आ नहीं सकते, गुस्ल की खुली जगह में घुटने खोलकर नहीं कर सकते। आप अगर बाहर खुले हुए में बैठे नहा रहे हैं तो आपको नाक से घुटने तक का हिस्सा छुपाना ये जरूरी है। किसी भी हाल में नाक से घुटने तक का हिस्सा खोलना जायज नहीं है, शरीयत में हराम है। इस चीज का ख्याल रखें। अगर आप गुस्ल खाने के अंदर नहा रहे हैं, छुपी जगह में नहा रहे हैं, तो आप बरहना होकर नहाइए। बरहना बोले तो सारे कपड़े उतार कर आप नहा सकते हैं, कोई मसला नहीं, शरीयत इस बात की इजाजत देती है। ठीक है, इसलिए कि उसमें किसी भी तरह की गंदगी आपके जिस्म पर बाकी नहीं रहेगी। आप अच्छी तरह से पूरे जिस्म को आप साफ कर सकते हैं। आप छुपी जगह में नहा रहे हैं तो आप अपने कपड़ों को सारे उतार कर अच्छी तरह से गुस्ल कर सकते हैं। एक तो ये बात समझ आई कि हमें कि किसी भी हाल में अपने घुटने को खोलना जायज नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर हम बरहना नहाते हैं तो छुपी हुई जगह में बरहना नहा सकते हैं। अब तीसरी बात यह है कि हम नापाक हैं। अब नापाकी का हमें गुस्ल करना है तो किस तरह से करेंगे? तो उसमें हुक्म यह है कि पहले आप नाक से घुटने तक का हिस्सा अपना साफ करेंगे, यानी अपनी शर्मगाह को साफ करेंगे। आपकी गंदगी लगी हुई है तो आप नाक से लेकर घुटने तक पानी बहाइए 2-3 मरतबा और अच्छी तरह से उसको साफ करिए, वो गंदगी साफ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जिस तरह हम नमाज में वुजू करते हैं, जिस तरह नमाज में वुजू किया जाता है पूरा वुजू करना है आपको। लेकिन शर्त उसमें यह रहेगी कि अगर आप ऐसी जगह पर वुजू कर रहे हैं कि जहां पर पानी जमने का यानी ठहरने का मसला है, यानी पानी बहता नहीं, पानी आपके जिस्म से गिरा और वहीं रुक गया, तो वहां पे हुक्म यह है कि आप पैर वुजू में न धोएं। ठीक है, और ऐसी जगह पर नहा रहे हैं कि पानी बह जाता है तो आप पैर भी धो लें वुजू में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने नाक से घुटने तक का हिस्सा साफ करेंगे और साफ करने के बाद पूरा वुजू जैसे नमाज में करते हैं, कर लिया आपने। उसके बाद आपको कुल्ली करना है गरारे के साथ। आप गुस्ल के फर्ज अदा करना है, गरारे के साथ कुल्ली करेंगे और नाक में पानी चढ़ाएंगे नर्म हड्डी तक। उसके बाद सुन्नत तरीका यह है कि पहले सीधे कांधे पर आप पानी डालें, उसके बाद उल्टे कांधे पर पानी डालें, फिर सर से पैर तक पानी को बहाइए। ये गुस्ल करने का तरीका है। आपने इस तरह से कर लिया। एक बार पानी बहाने से अगर आपकी गंदगी साफ हो जाती है तो आप पाक हो जाएंगे, और अगर 2-3 मरतबा पानी एक्स्ट्रा डाल लीजिए ताकि अगर हो सकता है कोई खुफिया तौर पर गंदगी हमारे जिस्म में लगी रहेगी तो वो भी उस 3 बार के पानी बहाने से वो भी आपकी साफ हो जाएगा, आपका गुस्ल हो जाएगा। ठीक है, आपका गुस्ल कंप्लीट हो गया। अब सवाल यह है, पाकी हमने पाकी तो कर ली, गुस्ल फर्ज अदा हो गए, अब
सवाल ये है कि गुस्ल कर तो लिया, लेकिन गुस्ल कब करना जरूरी है, कब नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, करने से क्या फायदा है, वो आपको बता रहा हूं कि आपने ये गुस्ल कर लिया। अब सवाल ये है कि गुस्ल करने के बाद हमें एक्स्ट्रा वुजू करने की जरूरत है कि नहीं। तो शरीयत ने इजाजत ये दी है कि आप अगर आपने वुजू कर लिया है पूरा अच्छी तरह से, तो उसमें फिर आप मजीद वुजू करने की जरूरत नहीं है, उसी वुजू से उसी गुस्ल से आपकी नमाज हो जाएगी। ठीक है, ये मसला है। अब अगर उसके अलावा भी अगर आपने वुजू कर लिया तो आपको उस वुजू करने का सवाब मिलेगा। आप जरा देखें तो हर मोड़ पर इस्लाम ने आपकी रहनुमाई की, हर मोड़ पर जरा सी बात पर सवाब अता फरमाया और जरा सी चीज पर हमें सदके का सवाब मिल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा एहसान हम पर फरमाया कि अगर आप वुजू कर चुके हैं और आपका दिल नहीं मानता है कि मैं फिर वुजू कर लूं, हालांकि उस वुजू से आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन आपने वुजू एक्स्ट्रा कर लिया तो आपको वुजू करने का सवाब भी मिलेगा। अब पहली बात ये कि गुस्ल में 3 फर्ज हो गए। गुस्ल का तरीका आपको बता दिया किस तरह से करना है, और मतलब जो है गुस्ल करते वक्त ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप अलैहि सलाम ने फरमाया कि गुस्ल करते वक्त किसी भी तरह का कलाम अपनी ज़ुबान से नहीं करेगा। बहुत से लोग की आदत है कि वुजू करते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहा रहे अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बिल्कुल गलत है। आप मुसलमानी के अंदर है, आपको अगर किसी ने सलाम किया है, सलाम का जवाब आप नहीं देंगे, किसी भी तरह का कोई कलमा नहीं पढ़ेंगे नहाते वक्त वुजू करते वक्त, समझ रहे। वुजू करते वक्त भी किसी भी तरह का कोई कलमा नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ सिवाय नियत के वुजू करने से पहले आपको नियत करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, वुजू करने के बाद कलमे की उंगली शहादत वाली उंगली कहलाती है। आप उठाइए आसमान की तरफ और पढ़िए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने पूरा वुजू करने के बाद कलमे की उंगली आसमान की तरफ उठाकर ये कलमा पढ़ा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको वुजू करने का भी सवाब अता फरमाता है और कल क़यामत के दिन उसके आज़ा, वुजू करने वाले के आज़ा के जरिए पहचाना जाएगा उसको कि ये वो इंसान है जो अल्लाह की इबादत के लिए दुनिया में वुजू करता था और वुजू करने के बाद अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे रहा है। समझ रहे हो? तो ऐसे रहनुमाई इस्लाम ने हमारे साथ करवाई, तो हमें चाहिए कि हम चीज़ों को सीखें। तो आप ये समझ में आया कि हमें पाकी किस तरह से करना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना आप लोग। 3 चीज़ें फर्ज हो गई, कुल्ली करना गरारे के साथ, नाक में पानी चढ़ाना नर हड्डी तक और सर से पैर तक पानी बहाना, ये 3 चीज़ें फर्ज हैं। और उसके अलावा जो कांधों तक पानी डालते हैं ये सुन्नत है। आज हमें गुस्ल की बात करना, पाकी की बात। अब ये तो हो गया। अब सवाल है कि जुमे के दिन गुस्ल करना सुन्नत है या वाजिब है या फर्ज है। तो बाज़ उलमा के नजदीक तो जुमे के दिन गुस्ल करना वाजिब है, बाज़ उलमा इसमें मुतवातिर हदीस है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि वाजिब है, बाज़ ये कहते हैं कि सुन्नत है, बाज़ कहते हैं कि मुस्तहब। लेकिन जो बेहतर कौल है, सबसे ज्यादा माना जाता है, वो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, जुमे के दिन गुस्ल करना सुन्नत है। अब सवाल ये है कि जुमे के दिन गुस्ल करना जरूरी है, कराई जाएगा कि नहीं। तो उसमें यह है कि अगर आप पाक हैं और आपको ये अंदेशा है कि मैं पानी अपने जिस्म पे डालूंगा तो मेरी बीमारी बढ़ जाएगी या दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो आप गुस्ल मत करिए, वुज़ू करके नमाज पढ़ लीजिए। अगर आप पाक हैं, अगर नापाक हो गए हैं तो फिर आपको गुस्ल करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो आपको गुस्ल करना पड़ेगा, बगैर गुस्ल के नमाज आपकी होगी, नापाकी नहीं है। और ये 3 फर्ज, अगर 3 फर्ज में से एक फर्ज भी आपका छूट गया तो आप दुनिया के किसी समंदर में जाके नहा आए लेकिन पाक नहीं हो सकते हैं। जिंदगी भर नहाते रहिए, गोते मारते रहिए उसमें, जब तक ये फर्ज अदा नहीं करेंगे आपका गुस्ल नहीं होगा। और जब गुस्ल नहीं होगा तो आप पाक नहीं हैं, और जब पाक नहीं है तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। इसलिए गुस्ल का तरीका, गुस्ल के फर्ज, गुस्ल के मसाइल अच्छी तरह से हर मुसलमान को, मर्द औरत को पता होना चाहिए कि हम नापाक हैं तो अब हमें पाक कैसे होना है। वो तरीका मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात और सुन लीजिए कि
मतलब जो है कब फर्ज हो जाता है। एक बात तो ये समझिए कि गुस्ल फर्ज होने के लिए अक्सर ऐसा होता है कि नौजवान मर्द है उसको नाइट फेल होता है, एतलाम हो जाता है शरीयत की ज़बान में। तो ऐसा होता है कि आदमी गफलत में सोता होता है और उसके हाथ और पैर जिस्म जो है ढीला पड़ जाता है सोते हैं, तो शैतानी वसवसे उसके जहन में आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको घुमा देते हैं, जिसकी बिना पर वो नापाक हो जाता है और उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। समझ रहे हैं? तो एक कंडीशन तो ये रही कि इस हालत में अगर नाइट फेल हो गया है तो गुस्ल हम पर वाजिब हो गया। अब ऐसा नहीं है कि हमारे भाई ये सोचे कि अब ठंडी का मौसम है, नमाज तो मुझे पढ़ना है, ठंडा पानी है तो आधा धड़ धो लेता हूँ, नमाज पढ़ लेता हूँ। आधा धड़ धोने से जिंदगी भर आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि आप पाकी नहीं, आप पर गुस्ल फर्ज हो चुका है। आपको गुस्ल के फर्ज अदा करना पड़ेंगे, अच्छी तरह से सारे तरीके आपको पूरा करना पड़ेंगे, तब आपको गुस्ल होगा। आधा धड़ धोने से आपको सोचे कि हमारा पेशाब के कतरे निकल जाते हैं, अक्सर ऐसा हो जाता है, और सोचे कि कपड़ा चेंज कर लें। तो अगर बीमारी की सबब ऐसा है तो आप इस्तिंजा करके कपड़ा चेंज कर सकते हैं। और अगर मतलब ये कभी ऐसा हो गया कि धोखे से निकल गया पेशाब का कतरा या मतलब जो है किसी तरह से भी निकल गया, तो उसमें गुस्ल जो है वाजिब हो जाता है। क्यों कि बीमारी की सबब लगातार सिलसिलातुल बौल इसको कहा जाता है कि लगातार पेशाब के कतरे आना, तो उसमें शरीयत ने ये इजाजत दी है कि अगर ऐसा कोई मसला है आपके साथ तो आप ये करिए कि हर नमाज के लिए पहले उसको नया वजू करना पड़ेगा। ऐसा होता है कि असर की नमाज पढ़ी या मगरिब उसी को पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो फरमाया कि हर नमाज के लिए नया वजू कीजिए और इस्तिंजा करके आप जो है नमाज पढ़ सकते हैं। उसमें ये आसानी, क्योंकि हर पांचों टाइम की नमाज में अगर वो गुस्ल करेगा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, बीमार होगा अलग, तो जान जाने का खतरा पड़ेगा। तो शरीयत ने उसमें आसानी दी है कि अगर ऐसा लगता है तो आप कपड़ा कोई अलग से कपड़ा लेकर अंडरवियर की जगह पर रख सकते हैं। नमाज की हालत में अगर आपके साथ ऐसा कोई मसला है और जो है अंडरवियर चेंज कर लें तो बेहतर है, और नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी जगह पर कपड़ा रख लें, ताकि वो कतरा जो आपका निकल रहा है वो उस कपड़े को जज्ब करता रहेगा और आपकी नमाज सही तरह से हो जाएगी। ये मसला होगा। दूसरा ये कि आप दौड़ लगा रहे थे, भाग रहे थे तेजी से, अब तेजी से ऐसा हुआ कि आपके मतलब जो है आपने ये आपके अंदर ये पैदा हुआ शक कि मैं नापाक हो गया, आपने देखा कपड़े मेरे खराब हो गए, तो उस हालत में हुक्म यह है कि भागने से, दौड़ने से या कोई चीज वजन उठाने से अगर गंदगी निकली है तो उस हालत में गुस्ल वाजिब नहीं, गुस्ल फर्ज नहीं होगा, उसमें नापाक नहीं हो गया, क्योंकि वो जो है वो आपके जरिए नहीं, वो जोश के साथ नहीं है, शहवत के साथ नहीं है, बल्कि वो एक अपने गैर इरादी तौर पर है। आपके जिस्म कपड़ा उठाने से या वजन उठाने से या भागने से या दौड़ने से या तेज बैठ जाने से या कूदने से गंदगी निकली, तो उसमें गुस्ल वाजिब नहीं होगा। बेहतर यह है कि आप कपड़े को साफ कर लें और इस्तिंजा करके नमाज आप पढ़ सकते हैं। समझ रहे हैं? तो मतलब जो है गुस्ल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, और किस कब गुस्ल जो है वाजिब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अब नाली की छींटे आपके ऊपर आगे कपड़ों पर, हमारे भाइयों को बहाना मिल जाता है, मौलाना ने पूछा भाई नमाज पढ़ने को नहीं आए थे, हम नापाक हो गए। तो जिस्म नापाक नहीं होता, आपके नाली की छींट गंदगी जो आई है वो आपके कपड़े पर है, और जहां पर गंदगी है आपको 3 बार पानी से उसको साफ कर लीजिए, आपका कपड़ा साफ हो जाएगा। ये तो एक बहाना है कि हम नापाक हो, जिस्म नापाक नहीं होता। ये गलतफहमी दूर करेंगे कि नाली की छींट आने से या कोई गंदगी चीज लग जाने से कपड़ों पर, आपके कपड़े वो उतनी जगह गंदगी हो सकती है लेकिन आपका कपड़ा पूरा नापाक नहीं होगा। और जब कपड़ा नापाक नहीं तो आपका जिस्म भी नापाक नहीं है, आप उन कपड़ों के जरिए नमाज पढ़ सकते हैं। उस कपड़े को साफ कर लीजिए, नमाज हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई? गुस्ल का तरीका समझ गए आप लोग? पहले नाक से घुटने तक का हिस्सा एक बार धोना है, उसके बाद आपको वुजू करना है, और वुजू करने के बाद 3 फर्ज आपको अदा करना है। कुल्ली किनारे के साथ नाक में नल हड्डी तक पानी पहुंचाना और सर के पैर तक पानी पहुंचाना, ये 3 फर्ज गुस्ल हो गए। पाकी का तरीका मैंने आपको बता दिया। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स ठंड के मौसम में नापाक हो गया और दिल में ये इरादा है कि मुझे नमाज पढ़नी है, क्या फरमाया कि मुझे नमाज पढ़नी है, तो
अब मुझे नहाना भी, मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी अगर मैं लेट हो जाऊंगा। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को गवाह बना देता है, फरिश्तों को गवाह बना देता है कि देखो ये वो बंदा है मेरा कि इसको सिर्फ अपने अल्लाह की नमाज की खातिर इसने ना ठंड को देखा है, ना अपने जिस्म को देखा है, ना इसने गर्मी को देखा है। इसकी नजर में सिर्फ मेरी इबादत है, मेरी इबादत को मकाम और फजीलत देते हुए ये ठंडी, इतनी सख्त ठंड में जो आके पानी से गुस्ल कर रहा है।